मुसलमान जो है ना, न डरता है सीएम से, न किसी सरकार से, न किसी तलवार से। मुसलमान डरता है पाक परवरदिगार से और किसी से नहीं। उत्तर प्रदेश में देखिए, मुसलमान के ऊपर कोई अत्याचार थोड़ी हो रहा है। अगर सड़क की योजना मुसलमान के पास भी है तो हिंदू के पास भी है, शौचालय बने तो मुसलमान को भी मिले, राशन कार्ड बन रहे हैं मुसलमान को भी मिल रहे हैं, राशन बढ़ रहा था मुसलमान को भी मिल रहा है। आप कैसे कह सकते हो मुसलमान के ऊपर अत्याचार है? कहीं नहीं। ये तो भ्रमित करने वाली राजनीति जो विपक्ष करता था, वो चश्मा अब उतर चुका है। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब समझ आ चुकी है मुसलमान को भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर ही मुसलमान का मुस्तकबिल है। अच्छा, ये क्यों पढ़ते हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये बीजेपी सिर्फ है और बीजेपी रहेगी। और ओबीसी पे मुसलमान थोड़ी विश्वास करते हैं। उन्होंने 2 सीटों पर जो अपनी योजना लगाई वो फेल हो चुके हैं। कहीं नहीं है ओबीसी। देखिए, करिश्मा ये है कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है और केजरीवाल ने दिल्ली को कीचड़ बना दिया था, इसलिए कीचड़ में कमल खिला है। जितनी बुराइयां केजरीवाल में आ चुकी थी, जैसे यमुना की सफाई के मामले में वो फेल हुए, नल में जल स्वच्छ जल देने में वो फेल हुए, शिक्षा के मॉडल पर फेल हुए, अस्पताल के मॉडल पर फेल हुए, निरंतर घोटालों में उनका नाम आता रहा। शराब की नगरी दिल्ली को बनाने वाले थे। ये आम नागरिक के दिमाग में आ गया कि हमारा हितैषी कौन है और हमारे लिए जो भ्रष्ट नीतियाँ लाए वो कौन है। तो केजरीवाल को जनता ने नकारा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं जनता के समझ में आई है। और जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और मुसलमानों का भी इसमें फुल सहयोग रहा है, क्योंकि हर विधानसभा में मुसलमानों ने भी वोट दिया है। उनके ऊपर से कांग्रेस का और ये आम पार्टी का चश्मा उतर चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा हो चुका है। क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये बताइए। क्यों मोदी की गारंटी पसंद है आपको? देखिए, केजरीवाल ने हमेशा ये कहते रहे कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते। जब काम ही नहीं करने देते, अगर तुम्हें जहाँ तुम्हें शराब की नीति लानी हो वहाँ तुम्हें काम करने दिया है, जहाँ तुमने अस्पतालों में गलत काम करना हुआ तुम्हें काम करने दिया। लेकिन जहाँ तुम्हें लगा कि हम पुलंदा जो है, ठीकरा जो है मोदी जी पर फोड़ दे, वहाँ आप फोड़ते रहे। तो जनता के ये समझ में आ चुका है और जनता को ये पता है जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि केजरीवाल खुद ही कहता रहा कि हमें काम नहीं करने देते। तो अब सरकार बीजेपी की दिल्ली में और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो अब काम होंगे, लोगों के कल्याण होंगे, अस्पताल में भी इलाज होगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी और मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों के बच्चों का मुस्तकबिल भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित रहेगा। ये लिए मुसलमानों के लिए तो ओवैसी साहब 2 सीटों पर लड़े, बड़ा तगड़ा प्रचार किया। ओबीसी कुछ नहीं, ओबीसी तो घर जा रहे हैं ओबीसी अपने। अब कहीं नहीं है ओबीसी और ओबीसी पे मुसलमान थोड़ी विश्वास करते हैं। उन्होंने 2 सीटों पर जो अपनी योजना लगाई वो फेल हो चुके हैं। कहीं नहीं है ओबीसी। क्यों पढ़ते हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये बीजेपी सिर्फ है और बीजेपी रहेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान जितना बीजेपी के राज में सुरक्षित रहेगा, मैं ये दावे से कहता हूँ, कहीं और सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मुसलमान के ऊपर कोई अत्याचार थोड़ी हो रहा है। अगर सड़क की योजना मुसलमान के पास भी है तो हिंदू के पास भी है, शौचालय बने तो मुसलमान को भी मिले, राशन कार्ड बन रहे हैं मुसलमान को भी मिल रहे हैं, राशन बढ़ रहा था मुसलमान को भी मिल रहा है। आप कैसे कह सकते हो मुसलमान के ऊपर अत्याचार है? कहीं नहीं। ये तो भ्रमित करने वाली राजनीति जो विपक्ष करता था, वो चश्मा अब उतर चुका है। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब समझ आ चुकी है मुसलमान को भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर ही मुसलमान का मुस्तकबिल है। अच्छा, ये बताइए, आपने यूपी का जिक्र किया, लेकिन यूपी का तो डर दिखाते हैं कि योगी का बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों। वो ये लोग दिखाते, विपक्ष वाले दिखाते थे ना, लेकिन कहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हम तो खुद यूपी के रहने वाले, मैं जिला अमरोहा के हसनपुर का रहने वाला हूँ, सलमानी बिरादरी से हूँ, लेकिन हम जितने सुरक्षित हैं महसूस करते हैं। हम आपको अपना जो है एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कोई डर नहीं है। मुसलमान जो है ना, न डरता है सीएम से, न किसी सरकार से, न किसी तलवार से। मुसलमान डरता है पाक परवरदिगार से और किसी से नहीं। तो भाई साहब, ये तो कह रहे हैं जो चश्मा था वो उतर चुका है कि जो आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को वोट देते थे वो भाजपा को वोट देने लगे। असल क्या है, ये चश्मा लगाया गया था। ये पहले कांग्रेस ने लगाया, फिर आम आदमी पार्टी ने लगाया। मुस्लिम समाज पहले अनपढ़ था। पहले क्या था, मुस्लिम समाज को डराया, भाई भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, तुम्हारे क्या नाम मस्जिद मदरसों को ख़त्म कर देगी, तुम्हारी बच्चों को ख़त्म कर देगी, तुम्हारे रोज़गार को ख़त्म कर देगी। लेकिन अब मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा है। आज का मुस्लिम समाज, आज का जो हमारी जनरेशन है, ये मैं आपको खाली इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने बीजेपी का पटका पहना है, लेकिन एक सच्चाई है, रियलिटी है। ये
बताइए, वो कह रहे हैं कि जो भाजपा के समर्थक मुसलमान हैं वही इस बात को लेकर खुश हैं कि भाजपा आ रही है, उनकी सरकार बन रही है, बाकी तो लोग परेशान ही रहते हैं। देखो ऐसा है ना, कोई भी समाज, पूरा का पूरा समाज किसी पार्टी का नहीं हो सकता। कोई भी समाज, पूरा का पूरा समाज किसी पार्टी का नहीं हो सकता। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों के दिमाग अलग हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया। अब मुस्लिम समाज अपनी आंखों से देखकर, दिमाग से सोच करके वोट कर रहा है। आप देखो दिल्ली चुनाव में मुसलमानों ने बहुत अच्छे वो बीजेपी को वोट किया है, और आने वाले टाइम में देखना आप बहुत अच्छा वोट करेंगे। मतलब विश्वास करते हैं आप कि भाजपा आपके लिए भी काम करती है? विश्वास असल क्या है, लोगों ने पहले डराया तो डर गए थे, लेकिन अब आंखों से देख लिया, अब उनका डर खत्म। अब वो डर रहे हैं जो डराने वाले थे, जो डराने वाले थे अब वो डर रहे हैं। मुस्लिम समाज नहीं डर रहा है, अब कांग्रेस डर रही है, आम आदमी पार्टी डर रही है। मुस्लिम समाज कल भी सुरक्षित था, आज भी है और कल भी रहेगा।